बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ फ़ालसे का मुरब्बा। गर्मियों का मौसम है, फ़ालसा आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो शरबत और जूस बनाकर तो पीते हैं आम सभी गर्मियों में। तो एक बार मुरब्बा भी बनाकर देखें, बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिलेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। चलें, ये मेरे पास 1 किलो फ़ालसा है। 1 किलो मैंने फ़ालसा लिया और 1 किलो ही चीनी ली है। 1 किलो फ़ालसा और 1 किलो ही चीनी इसमें जाएगी। अगर आधा किलो फ़ालसा है तो आधा किलो ही चीनी जाएगी। तो अब मैं इसको चीनी को इसके अंदर ऐड करती हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसको मैं पूरी रात के लिए इसको रख दूँगी, ओवरनाइट छोड़ दूँगी। ऐसे ही इसका जूस जो है अच्छे से निकल आएगा, जो चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। तो अगर आप जल्दी में हैं तो 2-3 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो ऐसे जे ज़रा फिर वो ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता ना, पहले इसमें चीनी शामिल करके रख दें तो फिर इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। फिर वो ज़्यादा पकाना पड़ता है उसको, अगर उसी टाइम ही उसमें साथ ही डाल के रख दें तो चलें, अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। तो हमारा ये देखें, ये हमारा फ़ालसा जो मैंने चीनी और फ़ालसा मिक्स करके रखे थे ओवरनाइट के लिए, तो अब ये रेडी हो गए हैं। ये देखें, इसमें से जूस जो है इसका अच्छे से निकल आया है। तो अब मैं इसको कुक करूँगी। एक कढ़ाई लेती हूँ और उसमें इसको डाल के तो फिर इसको कुक करती हूँ। तो मैंने इसको ये कढ़ाई में डाल लिया। तो अब चूल्हा ऑन करती हूँ। मीडियम आंच पे इसको थोड़ी देर चीनी को मेल्ट होने देती हूँ। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, तो स्लो कर देंगे आंच को। तो देखें, ये हमारा फ़ालसा पकना शुरू हो गया, बबल्स आने शुरू हो गए। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रख दूँगी पकने के लिए। जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे, इसको चेक करते रहेंगे। तो अब मैं इसको ढककर कवर करके ऊपर से बिल्कुल स्लो आंच पे रख दूँगी पकने के लिए। तो हमारे ये देखें पकते हुए इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए इसको बिल्कुल स्लो आंच पे। तो अब देखें, बीच बीच में मैं चेक करती रही हूँ, आप भी चेक करते रहना। तो अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। एक चुटकी ये सिट्रिक एसिड टाटरी, सिर्फ़ एक चुटकी इसमें डालूँगी और 1 लेमन का जूस मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि ये फिर इसमें चीनी जो है ना वो जमेंगी नहीं। सीरा जो हमारा, इसमें वो चीनी नहीं जमेंगी, ऐसे ही रहेगा। जी, इलायची का पाउडर अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें, सीरा ऐसा होना चाहिए जो एक तार का, ठीक है, ऐसे जो एक तार का सीरा होना चाहिए। तो चलें, ये हमारा शानदार फ़ालसे का मुरब्बा बनकर तैयार है। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा करके फ्रिज में रख के ठंडा करके फिर खाएं, और ठंडा करके इसको एयरटाइट जार में, शीशे के जार में रख लें, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं आप 2 से 3 माह के लिए। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।